नमस्कार, मैं अजय बाथम और इस समय हम मौजूद हैं इटावा जनपद के जो सपा कार्यालय है वहां पर। और इस वक्त हमारे साथ लोटर राम निषाद जो कि समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं। आज इटावा पहुंचे हैं। निषाद जी, लोकसभा चुनाव आ गया है, किस तरीके की आप लोगों की तैयारी है? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है लोकतंत्र, संविधान को, सामाजिक न्याय को बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरएसएस के इशारे पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मिटा करके स्त्री शूद्रों नद्यताम की व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाली, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को प्रतिपादित करने वाली और गुरु गोलवलकर की जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी विरोधी नीतियां हैं, बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हुड डिफाइंड की किताबों में, उन नीतियों को जो है भारतीय जनता पार्टी आगे करके जो संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)A में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने पिछड़े दलित आदिवासी जातियों को जो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है उसे खत्म करने में जुटी हुई है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी और जो सामाजिक न्याय की विचारधारा में गरीब, गुरबा, पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा, किसान, मजदूरों के सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले अगड़े वर्ग के लोग भी हैं, उनको साथ लेकर के जो है 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ वो बैरियर लगा करके भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकना है। और 2024 के चुनाव में एनडीए, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, जो अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है, इसको नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी भी कह सकते हैं, उसको सत्ता से बेदखल करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। और इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की सबसे अहम भूमिका स्थापित करने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जन चौपाल के माध्यम से, पीडीए जन पंचायत के माध्यम से, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, सामाजिक न्याय सम्मेलन के माध्यम से। और हम लोगों को यह एहसास है कि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है और यहाँ 80 सीटें हैं। अगर 51 सीटें हम लोग समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन के जो साझीदार दल हैं, अगर हम लोग 70+ सीटें जिता देते हैं तो 2024 के चुनाव में उसी तरह में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी भविष्य में प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करने की स्थिति में हो जाएंगे। और हम जैसों को विश्वास है कि देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को बागपत निवासी हुकुम सिंह यादव ने लाल किला से तिरंगा झंडा फहराए थे, उसी तरह 2024 में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी जो है कि लाल किला की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराएंगे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए लोहार, कुआर, सुनार, तिली, तमोली, बरई, बारी, कानू, भुजवा, लोधी है, किसान है, कश्यप है, मल्लाह है, केवट है, बाथम है, चमार, पासी, दुसात, कोरी, धानु, कठेरिया को हिंदू बना लेती है। लेकिन सत्ता में आने के बाद जो हमारा संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, उन संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का, उन्हें छीनने का, खुली डकैती करने का काम ये कर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जो भी ओबीसी के नेता हैं, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे लक्ष्मी नारायण सिंह हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, चाहे धर्मपाल सैनी हो, चाहे धर्मपाल लोधी हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे बाहर से कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं, और एक पियर का हमारा साड़ू भाई जिसका खदेड़ा बनारस के लोगों ने बलियां किया, अब बलियां से भी खदेड़ा हो रहा है, तो ये संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर पश्चिम में जो है कि ठौर तलाश रहे हैं। और पश्चिम के लोगों को मैं आगाह करता हूं कि ये पूरब से समाज को ठगी किए और समाज के लोगों ने इनके असली चेहरे को पहचान लिया, तो इनका खदेड़ा पूर्वांचल से हो गया है पश्चिम में, इसलिए ये हाथ पैर मार रहे हैं अपना ठौर तलाशने के लिए। ऐसे लोग जो सौदेबाज किस्म के लोग हैं, जो समाज को झूठा सपना दिखा करके, गुमराह करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का, केवल परिवार की चिंता करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहने का काम करना है। और एक बात मैं आपसे साफ तौर पर मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों ने फूलन देवी की हत्या किया, जिन लोगों ने फूलन की प्रतिमा 2021 में हम लोग लगा रहे थे, उन लोगों ने लगाने से रोकने का काम किया। ऐसे लोगों को, विशेष करके हमारे मल्ला, केवट, बिन, दीवर, कहार, गुड़िया, तुराहा, बाथम, माझी, रायकवार समाज के लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े नाटकबाज किस्म के हैं, बहुत बड़े शिकारी हैं। और जिस तरह से हम लोग कटिया और बंसी में चलवा सिदरी फंसा करके बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार चंबल में, जमुना में, गंगा में कर लेते हैं,
तो ये जो मुखौटे के तौर पर जो ओबीसी SC ST के भारतीय जनता पार्टी में नेता है, जिनकी कोई औकात नहीं है, एक चपरासी की औकात उनसे बेहतर है, एक प्राइमरी के मास्टर का ट्रांसफर रुकवाने की औकात नहीं है, एक केवल गंधहीन गुलदस्ते के फूल के समान है। तो इनको आगे करके भारतीय जनता पार्टी ओबीसी SC ST को शिकार बनाने का और सत्ता में आकर के हमें बेदखल करने का काम कर दिए। वोट के लिए मल्लाह केवट को, बिंद को, कश्यप को, लोधी को, माझी को, अहिर को, कुर्मी को, काची को, पासी को, कटेरिया को हिंदू बना लिया जाता है, लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है तो दरकिनार कर दिया जाता है। 15 सदस्यीय राम मंदिर ट्रस्ट बना। आप लोग जानते हैं कि जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री पद से बेदखल भी हो गए, और यही भारतीय जनता पार्टी RSS वाले, विश्व हिंदू परिषद वालों ने कल्याण सिंह को हिंदू हृदय सम्राट कहा, विनय कटियार को बजरंगबली कहा, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, लोधी और निषाद बिरादरी के हैं, इनको बहुत बड़े हिंदू धर्म की नेत्री बताया। लेकिन जब 15 सदस्यीय राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना तो किसी भी ओबीसी को उसमें स्थान नहीं मिला। यहाँ तक कि शिलान्यास के कार्यक्रम में भी कल्याण सिंह को नहीं बुलाया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, केवल हिंदू का करके हम लोगों को ठगने का, लूटने का, अधिकारों से वंचित करने का काम करती है। और देखिए, उसी तरह से जैसे बिल्ली से आप सोचें कि हम दूध और दही की रखवाली कर लेंगे और मेमना की रखवाली हम जंगली कुत्ते से करवा लेंगे, तो मंडल विरोधी भारतीय जनता पार्टी से आप अपने ओबीसी SC ST के जो आरक्षण का अधिकार है, प्रतिनिधित्व का अधिकार है, उसको सुरक्षित रखने की अगर अपेक्षा करते हैं तो हमारे आपसे कोई बड़ा बेवकूफ़ नहीं होगा। यह भारतीय जनता पार्टी वालों ने 2012 के चुनाव घोषणा पत्र में, दृष्टिपत्र में यह संकल्प लिया था कि हमारी कभी भविष्य में सरकार बनेगी तो हम मल्लाह केवट, बिंद, धीवर, कार, गुड़िया, तुराहा, बाथम, माझी, रायकुमार, मचुगा, माझी को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम करेंगे। इनके जो जल आधारित बालू, मरोन, खनन, मत्स्य पालन के पेशे हैं उनको जो है कि आबाद करने का काम करेंगे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, पहला उन्होंने काम किया कि टेंडरिंग की व्यवस्था लागू करके बालू, मरोन, खनन का धंधा छीन लिया। सार्वजनिक पद्धति अपना करके, खुली बोली करा करके मत्स्य पालन का, मत्स्याखेट और शिकार माही का जो पेशा हमारे समाज के लोग करते थे, उस पेशे से वंचित करने का काम किया, बधुआ मजदूर बनाने का काम किया। और हम लोगों के कश्यप निषाद समाज के मान, सम्मान और पहचान को बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव जी ने हम लोगों के प्रस्ताव पर 5 अप्रैल को निषाद राज और कश्यप ऋषि के जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के 1 महीना के अंदर ही कश्यप ऋषि और निषाद महाराज गुरुराज निषाद जयंती का अवकाश को खत्म करने का काम किया। 25 जुलाई 2021 को हम लोग 35-35 फुट ऊंची फूलन देवी की 18 जगहों पर प्रतिमा लगाने जा रहे थे, लेकिन संजय निषाद और योगी आदित्यनाथ मिली भगत करके भारी पुलिस बल लगा करके फूलन देवी की प्रतिमाओं को पुलिस कस्टडी में करा करके हमारी बहन का अपमान करने का काम किया। मैं मांग करता हूं कि फूलन देवी की हत्या की CBI जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों? जो विश्व की चौथी, भारत की पहली जो क्रांतिकारी महिला के रूप में जिनका नाम दर्ज है, उस समय सांसद थी, और 25 जुलाई 2001 को जो है कि संसद की कार्रवाई भी चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। शेर सिंह राणा मुखौटा ओढ़ करके फर्जी भाई बन के गया और फूलन दी की हत्या कर दिया, लेकिन फूलन की हत्या की CBI जांच नहीं हुई। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके फूलन देवी की हत्या कराने का काम किया। जो शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल में बंद था, आजीवन कारावास भोग रहा था, जब भारतीय जनता पार्टी की 2024 में सरकार बनी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह बने, 14 दिन का पेरोल होता है, अधिक से अधिक 40 दिन का होता है। शेर सिंह राणा को पेरोल पर छोड़ा गया, जो अभी छुट्टा सांड की तरह जो है कि घूम रहा है, वह वापस फिर तिहाड़ जेल नहीं गया। तो इससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि फूलन देवी की हत्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने कराया, और जिस शेर सिंह राणा ने हत्या किया उसे जेल से भगाने का, और मध्य प्रदेश के 2018 के विधानसभा चुनाव में उसे भाजपा का स्टार प्रचारक बनाया गया। और यही संजय निषाद 7 जून 2015 को निषाद आरक्षण आंदोलन कराए। एक हमारा बेटा दलीपुर मरैया का जो है अखिलेश निषाद, जो है आत्माराम निषाद का बेटा, टारगेट करके संजय निषाद ने 10 नौजवानों को गोली मरवाना चाहता था, लेकिन अखिलेश निषाद उस हादसे का शिकार हो गया और पुलिस मौके पर आ गई, जिससे हमारे और बच्चों की जान बच गई। तो अखिलेश निषाद के हत्या की भी CBI जांच होनी चाहिए। और यह भारतीय जनता पार्टी जो है संजय निषाद को जो है इस जेल जाने का डर दिखा करके अपनी अंगुली पर बंदर बन करके इन्हें मदारी बन करके बंदर और बंदरिया की तरह नचाने का काम कर रहे हैं। और जो
भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम राम की नैया को पार लगाने वाले निषाद राज के वंशजों को अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे। तो भाई अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई। कब दोगे मल्ला केवट कश्यप धीवर माझी बाथम को अनुसूचित जाति का आरक्षण? हमारा आरक्षण देने की बजाय संजय निषाद और योगी आदित्यनाथ मिल करके जो प्रस्ताव माननीय नेताजी ने 2004 में भेजा था, अखिलेश यादव जी ने 2013-2016 में भेजा था, उस प्रस्ताव को निरस्त करने का, एंडलेस करने का काम किए और जो हमारे परंपरागत पेशे थे उनको छीनने का काम किए। तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं अपने बहुजन वर्ग के लोगों से, ओबीसी SC ST के लोगों से मैं अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान वाले मुद्दे पर नफरत में का भावना न रख करके लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर संकल्प लें कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। PDA फार्मूला के तहत समाजवादी पार्टी को विजय दिला करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतने की उम्मीद करते हैं? लक्ष्य हम लोगों का जो इंडिया गठबंधन बना है, हम लोगों का यह अनुमान है कि 70+ सीटें हम लोग जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की 2004-2009 में उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटों पर स्थिति थी, वही स्थिति इस समय जो है कि PDA फार्मूला के तहत आने की जो है भारतीय